हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हेल्पर। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 13। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करे ताकि हमारे सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। उम्मीद है आपने वो सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है एग्जाम्स में आने की, और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कोई खास डिफरेंट चीजें नहीं है, जो आपने पढ़ा उसी से एक स्टेप और आगे है। देखो, सबसे पहले समझते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो तो उसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। यहां पर हमारे पास दो डिफरेंट केसेस होते हैं। पहला केस क्या है? एडजस्टमेंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मींस नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, जब हम नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। यह है आपका केस नंबर 1। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर जब भी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाता है, उसे हम केस नंबर 1 कहते हैं। और केस नंबर 2 में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करना। देखिए, ये दोनों केसेस बहुत आसान है, बस कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। क्लियर? पहले मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं। एडजस्टमेंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आप पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करते हो, और यहां पर भी दो पॉसिबिलिटी आती है। एक आता है थ्रू कैश अकाउंट, थ्रू कैश, और दूसरा होता है थ्रू करंट अकाउंट, थ्रू करंट अकाउंट। देखो, ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान से समझने हैं। एक काम करते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हम समझते हैं कि हम पार्टनर्स की कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। क्लियर? मैं आपको इस सारे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो प्लीज क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल थ्रू कैश। आज जो मैं टॉपिक करवाऊंगा आपको वो करवाऊंगा थ्रू कैश, यानी कैश के थ्रू हम पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। चलिए, इसके लिए एक स्ट्रेट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को स्टार्ट जब हम करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तब हमें कंसेप्ट ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। फिर मैं आपको बाद में सारे कंसेप्ट एक बार दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लियर बच्चे? चलिए, देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि यहां पे क्या डिफरेंट पॉइंट्स दिया है आपको। संजना एंड अलोक वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2023 वाज एज फॉलो। आपको दिया है संजना और आलोक दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो है। इनकी जो बैलेंस शीट आपको गिवन है वो गिवन है क्रेडिटर्स। यह बेटा क्रेडिटर्स का है ना, अमाउंट गलत लिखा हुआ है। क्रेडिटर्स का अमाउंट 60,000 रुपीज है।
क्रेडिटर्स 60,000 रुपीज, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 60,000 रुपीज। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है 60,000। कैपिटल आपको गिवन है संजना की और आलोक की, संजना और आलोक दोनों की आपको कैपिटल गिवन है। फिर आपको दिया हुआ है कैश, डेटर्स लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है, स्टॉक और फर्नीचर। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2023 they admitted Nidhi as a new partner for 1/4 share in the profit on the following terms। इन्होंने निधि को नया पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए। निधि विल ब्रिंग 3 लाख रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। निधि कितनी कैपिटल लेकर आई 3 लाख रुपीज। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी कैलकुलेट करी जा रही है 4 लाख रुपीज। निधि विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। निधि गुडविल लेकर आ रही है कैश में, एंड हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। देखो ये सारे कंसेप्ट जब हमने इन टॉपिक्स को पढ़ा था तब भी समझा था, और जब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी तब भी हमने समझा था। स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज बाय 20% एंड फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड टू 90%। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट ₹3 लाख। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निधि कैपिटल। देखो क्या पॉइंट बोला है, ध्यान से समझो। आलोक और संजना दोनों कौन है ओल्ड पार्टनर्स है, तो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निधि। निधि कौन है न्यू पार्टनर। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, आज हम कौन सा केस करेंगे, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। Any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner। जो भी कैश की डेफिशिएंसी है या अगर कोई सरप्लस है तो एडजस्टमेंट हम कैश अकाउंट के थ्रू करेंगे। उसकी एडजस्टमेंट हम किसके थ्रू करेंगे, कैश अकाउंट के थ्रू करेंगे। क्लियर। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको 3 चीजें बनानी है। देखो जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है तो मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले आप अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपको, कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसके अलावा कैश अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। आपने अपने फॉर्मेट्स को ड्रॉ करा। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस आप कैपिटल में पुट करते हो। कैपिटल कितनी है संजना की 5 लाख और आलोक की कितनी है 4 लाख। आपने इनकी कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट किया। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा 5 लाख और 4 लाख। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, एक्युमुलेटेड लॉस है, या अगर कोई पुरानी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है बैलेंस शीट में, आप उसका ट्रीटमेंट करते हो। यहां पर आपको क्या गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्या गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कितना 60,000। हम नीचे पढ़ते हैं, नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। जब आपको कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे गिवन नहीं होती तो आप इसको ओल्ड पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड संजना और आलोक 60,000 रुपीज को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आपके लिए आ जाएगा 36,000 एंड 24,000। ठीक है। और आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट
देखो मैं आपको साथ साथ जर्नल एंट्रीज भी इस क्वेश्चन में रिवाइज करवाऊंगा ताकि आपकी सारी रिवीजन हो सके। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 60,000 टू संजना कैपिटल टू अलोक कैपिटल। किस रेशो में? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में। ठीक है, तो ए संजना की कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा? 36,000 और आलोक की कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा? 24,000। क्लियर है बच्चे? कंफर्म? देखो जर्नल एंट्री करवाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना ही है कि आपकी सारी एंट्रीज रिवाइज हो जाए। कैश अकाउंट का बैलेंस कैश में लिख लेते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,66,000। कितना हो जाएगा? 1,66,000। इज इट क्लियर? उसके बाद एक एक करके पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है निधि विल ब्रिंग 3 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल। अगर कोई भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू निधि कैपिटल अकाउंट, यानी निधि के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कैश। कितना? 3 लाख रुपीज। और कैश अकाउंट में आप डेबिट साइड लिख दोगे निधि। 3 लाख रुपीज। क्लियर? कंफर्म? उसके बाद उसने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख रुपीज। निधि विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर फर्म की गुडविल 4 लाख रुपीज है और निधि का शेयर 1/4 है तो निधि कितनी कैपिटल लेकर आएगी? सॉरी, कितनी गुडविल लेकर आएगी? फर्म्स गुडविल कितनी है? कितनी थी? 4 लाख रुपीज। तो निधि का शेयर इन गुडविल फॉर 1/4 शेयर is equal to 1/4 into 4 lakh, that is equal to 1 lakh। कितनी गुडविल आएगी? 1 लाख रुपीज। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? जो इनके ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? संजना और आलोक। और यहाँ पे फर्स्ट केस है तो ओल्ड रेशियो, जो हमने न्यू पीएसआर का फर्स्ट केस देखा था, जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होती है और नए पार्टनर का शेयर गिवन होता है तो ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो 3:2 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये अमाउंट हम संजना और आलोक, संजना और आलोक में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5। ठीक है, इसका मतलब संजना को कितने से क्रेडिट करेंगे? 60,000 से। आलोक को कितने से क्रेडिट करेंगे? 40,000 से। ठीक है, और इन्होंने साथ ही साथ बोला है हाफ ऑफ विच वाज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इसका हाफ अमाउंट, जितना हमने इनको क्रेडिट किया है उतना, उसका हाफ अमाउंट इन्होंने विड्रॉ भी कर लिया। अगर हम सीधा अपनी कैपिटल अकाउंट में एंट्री करें, सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। संजना को कितने से क्रेडिट करोगे? 60,000 और आलोक को 40,000। क्लियर? कंफर्म? इन्होंने कैश विड्रॉ करा है इसलिए इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। संजना की डेबिट होगी 30,000 से और आलोक की डेबिट होगी 20,000 से। क्लियर? कंफर्म? तो यहां पर हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीज आया और संजना ने विड्रॉ कराए 30,000, आलोक ने विड्रॉ कराए 20,000।
देखो अभी तक बिल्कुल पुराना क्वेश्चन जैसे हम एज यूजुअल करते थे हमने वैसे ही किया है। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री भी पोस्ट करें तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू निधि कैपिटल, निधि कितनी कैपिटल लेकर आया 3 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 1 लाख, टोटल कितना अमाउंट आया आपके पास 4 लाख। जर्नल एंट्रीज क्लियर। अब हम ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू संजना कैपिटल एंड टू अलोक कैपिटल। कितने 60,000 संजना को क्रेडिट किया था और 40,000। क्लियर है सबको। और इन्होंने अमाउंट विड्रॉ करा था तो उसकी जर्नल एंट्री भी कर देते हैं, संजना डेबिट, संजना कैपिटल डेबिट 1000, अलोक कैपिटल डेबिट 20,000 टू कैश 50,000। ठीक है, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट्स क्वेश्चंस इस तरीके से करवाऊं कि आपके मैक्सिमम कंसेप्ट कवर अप हो सके, आपके मैक्सिमम कंसेप्ट आप रिवाइज कर सको। तो मेरी कोशिश होती है हर क्वेश्चन में डिफरेंट कंसेप्ट्स लाना। फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा है, स्टॉक वाज इंक्रीज बाय 20%। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 20% से, स्टॉक की वैल्यू कितनी है 1,50,000, 20% से इंक्रीज हो रहा है मींस इंक्रीज बाय 30,000 रुपीज। अब स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएगा, स्टॉक अकाउंट 30,000। और स्टॉक की जो न्यू वैल्यू है वो आपकी नई बैलेंस शीट में आ जाएगी। देखो 150 तो पहले से थी, 30,000 इंक्रीज हुआ है तो कितने से इंक्रीज हुआ है 1 लाख, मतलब नई वैल्यू कितनी हो गई 1,80,000। क्लियर कंफर्म। फिर देखिए फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस टू 90%। फर्नीचर जो रिड्यूस करना है वो 90% तक रिड्यूस करना है, मींस 10% से रिड्यूस करना है। फर्नीचर की वैल्यू देखिए कितनी है 3 लाख रुपीज, 3 लाख का 10% रिड्यूस करेंगे तो ये एसेट्स रिड्यूस होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है डेबिट होता है 30,000। ठीक है ना, क्लियर। और आपके फर्नीचर की जो नई वैल्यू है 2,70,000, फर्नीचर की नई वैल्यू कितनी होगी 2,70,000। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट ₹3,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 3 लाख रुपीज है। ठीक है, अलोक टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। पार्टनर ने ये एसेट्स टेक ओवर कर लिया है, पार्टनर ने ये इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। देखो इन्वेस्टमेंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 2,60,000, पार्टनर ने कितने में टेक ओवर कराया 3 लाख रुपीज में। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कितने का 40,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है तो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितने में टेक ओवर किया है 3 लाख रुपीज। आलोक ने ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है 3 लाख रुपीज में। इज इट क्लियर कंफर्म। देखो इसकी जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कोई रिवैल्यूएशन की एंट्री है नहीं है। तो इसकी अगर हम एंट्री करें जर्नल एंट्री करें तो आपका एक तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से इंक्रीज हो रहा है
30,000 से। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने का क्रेडिट हुआ? 70,000 का। क्लियर? और आपके फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी, तो आपने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट। हाउ मच? 30,000। और अगर पार्टनर ने कोई असेट्स टेक ओवर कर लिया, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉक कैपिटल डेबिट, अलॉक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पार्टनर ने असेट्स टेक ओवर किया है, तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम डेबिट करेंगे 3 लाख रुपीज से। क्लियर? कंफर्म? आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? अब पॉइंट रह गया है कैपिटल एडजस्टमेंट्स का। देखो बाकी सारे पॉइंट्स हमने कर लिए। पॉइंट नंबर आपका पॉइंट नंबर 1 कर लिया, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया था। उसके बाद गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री भी हमने कर ली। एसेट्स को रिवैल्यू भी कर लिया। अब रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करोगे और उसका प्रॉफिट या लॉस, उसका प्रॉफिट या लॉस आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। पहला स्टेप आपका वही है जैसे एज यूजुअल आप करते हो। देखिए रिवैल्यूएशन कितने से क्रेडिट हो रहा है? 70,000 से क्रेडिट हो रहा है। डेबिट कितने से हो रहा है? 30,000 से डेबिट हो रहा है। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, फर्म को क्या हुआ है? रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू संजना और आलोक 3/5 एंड 2/5। देखो प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000 का, क्योंकि 70 से क्रेडिट है और 30 से डेबिट है, तो 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो संजना को क्रेडिट करेंगे 24,000 से और आलोक को क्रेडिट करेंगे कितने से? 16,000 रुपीज से। क्लियर है? कंफर्म? इस प्रॉफिट को आपने रिवैल्यू कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया। रिवैल्यूएशन 24,000 एंड 16,000। यहां तक का कंसेप्ट बताइए, आपको क्लियर है? पक्का? और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू संजना कैपिटल टू आलोक कैपिटल। ठीक है? कितना? 40,000 का प्रॉफिट हुआ था, संजना को हमने क्रेडिट किया था 24,000 से और आलोक को क्रेडिट किया था 16,000 से। इज इट क्लियर? अब हमारा पॉइंट रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट्स का, जो हमारे लिए आज का इंपॉर्टेंट और नया पॉइंट है। इन्होंने क्या बोला है, एक बार लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बताऊंगा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स यहां पर फॉलो करने होंगे। इन्होंने पहले बोला है कैपिटल ऑफ संजना एंड आलोक विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निधि कैपिटल, यानी एडजस्टमेंट्स ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। Any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner। इसका मतलब क्या हुआ? एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल थ्रू कैश। ठीक है?
तो यहाँ पे आपके जो स्टेप्स होंगे, सबसे पहला स्टेप होगा फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे पहला स्टेप, देखो स्टेप्स को मैं लिख रहा हूं, अब आप यहाँ पे ध्यान से नोट कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करिए। जो भी आपको गिवन कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे क्या है? लेट टोटल शेयर पहला केस है, तो आप वैसे तो शॉर्ट में भी कर सकते हो, लेट टोटल शेयर भी 1। निधि का शेयर कितना है? निधि का शेयर है 1/4। रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 - 1/4 डेट इज इक्वल टू 3/4। और इसको हम इनके ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो संजना न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/5 डेट इज 9/20। ठीक है। अलॉक न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/5 डेट इज इक्वल टू 6/20। और थर्ड है निधि न्यू शेयर 1/4 इंटू 5/5 डेट इज 5/20। तो आपके लिए जो न्यू PSR है वो कितनी हो जाएगी? 9:6:5। कितनी हो जाएगी? 9:6:5। सबसे पहला आपका काम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। ठीक है, सबसे पहले आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करा। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा फाइंड आउट फर्म्स कैपिटल। फाइंड आउट फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे आप फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करिए। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो, निधि कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आई वो निधि? 3 लाख रुपीज। तो इसका मतलब जो फर्म्स की कैपिटल होनी चाहिए, फर्म्स कैपिटल शुड बी इक्वल टू 3/4 वो 3 लाख इंटू 4/1 डेट विल बी इक्वल टू 12 लाख रुपीज। कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 12 लाख रुपीज कैपिटल होनी चाहिए। क्लियर? कितनी कैपिटल? 12 लाख। थर्ड स्टेप क्या है? डिस्ट्रीब्यूट फर्म्स न्यू कैपिटल इन न्यू PSR। आप फर्म की जो नई कैपिटल है उसको न्यू PSR, जो आपकी न्यू PSR कितनी आई थी? 965, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये पार्टनर्स की नई कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर निधि 1/4 शेयर के लिए 3 लाख रुपीज लाई तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 12 लाख होनी चाहिए। अब 12 लाख के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हर पार्टनर की रिस्पेक्टिव कैपिटल आप कैलकुलेट करिए। तो संजना की जो कैपिटल होगी, संजनाज कैपिटल कितनी होगी? 12 लाख इंटू 9/20 इंटू 9/20। तो कितनी कैपिटल होगी संजना की? 5,40,000 होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए? 5,40,000। ऐसे ही अलॉक की भी निकालो। अलॉक कैपिटल 12 लाख इंटू 6/20, that is equal to 3,60,000। और थर्ड निधि, निधि की तो वैसे वही निकलेगी, फिर भी आप देख लीजिए। निधि कैपिटल 12 लाख इंटू 5/20 इंटू 5/20, तो ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो आपने कैपिटल एडजस्टमेंट में पहला केस क्या करा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाली। सेकंड, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल निकाली और उस कैपिटल को आपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर? अब इस कैपिटल को, जो आपकी ये कैपिटल आई 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख रुपीज, आप ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंस सीडी के नाम से लिख दोगे। बैलेंस सीडी। संजना की कैपिटल होनी चाहिए 5,40,000, अलॉक की होनी चाहिए 3,60,000 और जो निधि है उसकी कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख रुपीज। क्लियर? यहां तक का स्टेप समझ में आया कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करी, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करी और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहां तक का काम आपका क्लियर है। अब हम नई कैपिटल को कंपैरिजन करते हैं किससे? प्रेजेंट कैपिटल से। ठीक है, अब देखो, इफ प्रेजेंट कैपिटल, अगर प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन न्यू कैपिटल, अगर जो प्रेजेंट कैपिटल आपकी न्यू कैपिटल से ज्यादा है, दोबारा ध्यान से सुनिए, पार्टनर की देखो कैपिटल निकली कितनी? 5,40,000 संजना की। अगर मान के चलिए संजना की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो 6 लाख रुपीज है, एग्जिस्टिंग कैपिटल विल बी मोर देन न्यूज कैपिटल, नई कैपिटल से ज्यादा है, तो संजना विल विड्रॉ द अमाउंट। पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर विड्रॉ कैश, पार्टनर कैश को विड्रॉ करेगा। और अगर इफ प्रेजेंट कैपिटल, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज लेस देन न्यू कैपिटल, नई कैपिटल से कम है, तो पार्टनर उस कैश को लेकर आएगा। पार्टनर ब्रिंग कैश, पार्टनर कैश को लेकर आएगा। ठीक है, अब हम इस स्टेप को समझते हैं। देखो, आपने डेबिट साइड का टोटल करा और क्रेडिट साइड का टोटल करा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो डेबिट साइड का टोटल कितना है, ध्यान से देखो, 5 लाख, 5,36,000, 5,60,000 एंड 6,20,000। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 6,20,000। और डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल है 6,20,000, सॉरी, डेबिट साइड का टोटल है 5,70,000। ध्यान से देखना इस बात को, किस साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। इसका मतलब पार्टनर विल ब्रिंग द कैश, पार्टनर क्या करेगा? सॉरी, विड्रॉ द कैश, पार्टनर कैश को विड्रॉ करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, इसका मतलब प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन न्यू कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा है, तो पार्टनर उस कैश को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। तो हम यहां पे लिख देंगे कैश बैलेंसिंग फिगर। कितना विड्रॉ करेगा? देखो 6,20,000 है और 5,70,000 डेबिट में है, तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आपकी आ रही है 50,000 रुपीज। ठीक है, कितनी आ रही है बताइए? 50,000 रुपीज। तो हम जब बैलेंसिंग करते हैं, हमें पता है ये चीजें,
तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 6,20,000। इसका मतलब पार्टनर ने जो कैश विड्रॉ करा है वो 50,000 रुपीज कैश विड्रॉ करा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे संजना कैपिटल। संजना ने विड्रॉ करा है 50,000 रुपीज। ठीक है, संजना ने कितना विड्रॉ करा है? 50,000 रुपीज विड्रॉ करा है। इसी तरीके से अब देखिए आलोक का, निधि का तो हमेशा सेम आएगा, क्योंकि निधि की कैपिटल के बेस पे ही तो हम कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं, तो निधि की कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जरा इसका देखते हैं। देखो इसका क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम ध्यान से देखें, क्रेडिट साइड का टोटल है 4 लाख, 4 लाख 24, 4 लाख 40, 4 लाख 80 क्रेडिट साइड का टोटल। और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3 लाख 20, 3 लाख 80, 6 लाख 80। अब यहां पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो इसका मतलब पार्टनर कैश लेकर आएगा। और ये कितना कैश लेके आएगी? कैश लाएगी, बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, 2 लाख रुपीज कैश लेकर आएगी। ठीक है, कितना कैश लेकर आएगी? 2 लाख रुपीज कैश को लेकर आएगी। और हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे, बैलेंसिंग कर लेंगे इसको। ठीक है, तो हमने क्या समझा? हमने समझा इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, अगर कैपिटल अकाउंट में, कहां पर? कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर विल ब्रिंग कैश, पार्टनर कैश लेकर आएगा। और इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो पार्टनर विड्रॉ कैश, पार्टनर कैश को विड्रॉ करेगा। अब संजना ने कैश को विड्रॉ किया है तो हमने कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया, और आलोक कैश लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट में हमने इसको डेबिट साइड लिख दिया, आलोक कैपिटल। जर्नल एंट्रीज आप कर ही सकते हो कि संजना ने कैश विड्रॉ करा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? संजना कैपिटल डेबिट, संजना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 50,000 कैश विड्रॉ करा। और आलोक कैश लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू आलोक कैपिटल 2 लाख। क्लियर? कंफर्म? अब कैश अकाउंट का टोटल कर लीजिए। कैश अकाउंट का टोटल करते हैं 7,66,000, 7,66,000। और इस साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख। तो इसका मतलब आपके लिए जो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी 6,66,000, 6,66,000। क्लियर? अब बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट के लिए मैंने क्या बताया था? जो भी आइटम आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट से देखोगे, जिन भी आइटम्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं गिवन थी, आपने वो आइटम्स एज इट इज न्यू बैलेंस शीट में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे क्रेडिटर्स की वैल्यू है 66,000, सॉरी 60,000, तो क्रेडिटर्स आपने लिख दिया 60,000। फिर आपने देखा वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखोगे, कैपिटल संजना 5,40,000, आलोक 3,60,000 और निधि 3,00,000। टोटल कितना हो गया? अगर आप टोटल देखते हो, टोटल हो गया इसका 12 लाख।
ये हो जाएगा 1 lakh। ठीक। इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने टेक ओवर कर ली थी, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया। अब आपको बैलेंस शीट का टोटल करना है। तो बैलेंस शीट का टोटल करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 12,60,000। 12 क्या करा सबसे पहले तो पार्टनर कैश विड्रॉ कर रहा था। आई होप आपको ये केस बहुत अच्छी तरीके से समझ